नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित फैक्ट क्लब। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए। आज का टॉपिक है एबीसी ऑफ भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ए फॉर एपीजे अब्दुल कलाम सर। कलाम सर को दुनिया में कौन नहीं जानता। आप सभी को पता होगा कि कलाम जी को पहले से एयरफोर्स में जाना पसंद करते थे, पर कुछ मार्क की वजह से वो एयरफोर्स में नहीं जा पाए। पर अपने लगन की वजह से वो इंडिया के सबसे अच्छे राष्ट्रपति बने और एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को वो अपने कंट्रोल में लिए। बी फॉर बौधायन। आप स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ा ही होगा। क्या आपको पता है 800 बीसी में बौधायन ने ये इक्वेशन इन्वेंट कर चुके थे, और अफसोस हमारे इंडिया में ये नहीं पढ़ाया जाता है। सी फॉर चंद्रयान। चंद्रयान इंडिया का पहला सैटेलाइट था जो कि मून के लिए था। क्या आपको पता है चंद्रयान पहली बार मून में वाटर मॉलिक्यूल होने का सबूत दिया था, पर नासा ने यह दावा किया कि जो इंस्ट्रूमेंट वाटर मॉलिक्यूल को ढूंढा है वो नासा का था। क्रेडिट जो भी ले, सैटेलाइट तो हमारा था और ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी बात था। डी फॉर दिग्बोई। दिग्बोई जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री है जो कि असम में है। ये ब्रिटिश के द्वारा निर्माण किया गया था। पहली बार एक हाथी के पैरों में ऑयल प्रिंट का कुछ निशान मिला। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने असम में इंडिया का पहला ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री खोला। ई फॉर एलोरा केव, जहाँ पे कैलाश टेम्पल भी है। क्या आपको पता है कुछ लोग मानते हैं कि ये टेम्पल एलियन ने बनाया है, और कैलाश टेम्पल का फैक्ट ये है कि ये टेम्पल एक ही माउंटेन को खोद के बनाया गया है। जब ब्रिटिश सरकार पहली बार इस टेम्पल को देखे तो वो आश्चर्य हो गए, क्योंकि उन लोगों को लगा कि ये जो आर्किटेक्चर है ये इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। एफ फॉर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। क्या आप जानते हैं कश्मीर में एक पोस्ट ऑफिस है जो पानी में तैरता है। ये कश्मीर का डल लेक में है। ये पोस्ट ऑफिस 200 साल पुराना है और ये भारत का पोस्ट ऑफिस म्यूजियम भी है। यहाँ पे पुराने और रेयर स्टाम्प भी दिखने को मिलता है। जी फॉर गोल गम्बुज। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डोम है जो कि कर्नाटक में है। यहीं पे एक गैलरी है। अगर आप उस गैलरी में कुछ साउंड फॉर्मेशन करते हैं तो ये पूरी डोम में सुनाया जाता है, जो कि एक अमेजिंग फैक्ट है। एच पर हम्पी। 50 रुपए के पीछे एक मॉन्यूमेंट दिखाया गया है, उसका नाम है हम्पी। हम्पी विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था, और उसमें खास बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में मोस्ट विजिटेबल प्लेस में हम्पी सेकंड नंबर में आता है। आई फॉर इमा मार्केट। इमा मार्केट जो कि मणिपाल में है। इस मार्केट का खास बात यह है कि इस मार्केट को पूरी तरह महिला के द्वारा चलाया जाता है ना ये इंटरेस्टिंग। जय फॉर जयदेव पायेंग। ये एक इंसान का नाम है जो कि असम से बिलोंग करते हैं। क्या आपको पता है जयदेव पायेंग सर ने खुद 15 फुटबॉल स्टेडियम के एरिया में एक पेड़ लगा के एक फर्स्ट बनाया है, और इंडिया में जयदेव सर को फर्स्ट मैन भी कहा जाता है। के फॉर कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, और ये टेम्पल 10 रुपए के पीछे भी है। क्या आपको पता है इस टेम्पल के सारे हम टाइम का अनुमान कर सकते हैं, और सूरज का पहला किरण उस मंदिर के सूर्य देवता के ऊपर पहला गिरता है। उस मंदिर में जो सूर्य देवता है उनको 2 बड़े बड़े चुंबक के सहारे लटक के रखा गया है। एल फॉर लोनार लेक। लोनार लेक दुनिया का सबसे मिस्टीरियस लेक है। ये 5200 साल पुराना है। इसमें फैक्ट यह है कि इसमें जो माइक्रो बैक्टीरिया है ये दुनिया में और कहीं नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, और ये लेक ऑफ पिंक के नाम से भी जाना जाता है। एम फॉर मिस्टीरियस टेम्पल। श्री स्वामी पद्मनाभ टेम्पल। ये मंदिर केरला में है जो कि दुनिया का सबसे पुराना, सबसे रहस्यमयी टेम्पल है, और ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। एन फॉर नेत्राणी आइलैंड। नेत्राणी आइलैंड जो कि कर्नाटक में है। यहाँ पे बहुत प्रकार के मछली दिखाया जाता है, और सबसे मजेदार बात यह है कि कुछ इंडियन समझते हैं कि इंडिया में कोई अच्छा मेरिन ड्राइव नहीं है, और नेत्राणी आइलैंड में मेरिन ड्राइव में आप बहुत सारे मजा ले सकते हैं। ओ फॉर अलिब्रिटले टर्टल। क्या आपको पता है ये टर्टल पूरे दुनिया घूमते हैं, पर आश्चर्य बात यह है कि जब उसको अंडा देना होता है तो ये सिर्फ उड़ीसा में आता है, और इसके बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। पी फॉर पाटन पोटला। क्या आपको पता है ये इंडिया का सबसे लग्जरी फैब्रिक है। इस फैब्रिक के साड़ी का दाम कभी कभी 2 लाख तक चला जाता है, क्योंकि इसमें जो डिजाइन किया जाता है उसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। क्यू फॉर कुतुब मीनार। ये दुनिया का सबसे लंबा गम्बुज है। इसका हाइट 72.5 मीटर है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आर फॉर रानी के बाप। आप ताजमहल के बारे में जरूर सुना ही होगा। ताजमहल एक राजा ने अपने रानी के लिए बनाए थे।
पर क्या आपको पता है, रानी के बाप एक रानी ने अपने राजा के लिए बनाया था और रानी के बाप 100 रुपीस के नोट के पीछे भी दिखाया गया है और ये मोन्यूमेंट अंडरग्राउंड रूम के नाम से प्रसिद्ध है। एस श्रीनिवास रामानुजन ने अपने लाइफ में 3900 इक्वेशन सॉल्व किया है। सुना जाता है कि वो अपने घर को भी ब्लैक बोर्ड बना दिए थे। पर क्या आपको पता है, आज के टाइम में भी मैथमेटिशियन रामानुजन के इक्वेशन को डिकोड करने लगे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। टी फॉर थंजावुर पेंटिंग, ये पहली बार तमिलनाडु के थंजावुर शहर से ओरिजिनेट हुआ था। इस पेंटिंग में खास बात यह है कि इस पेंटिंग में गोल्ड और सिल्वर को यूज किया जाता है। यू फॉर उनाकोटी, आप हॉलीवुड मूवी में ये सीन जरूर देखे होंगे। पर क्या आपको पता है, इंडिया में भी इस प्रकार के स्टेचू उनाकोटी में है। ये एक हिडन वंडर है। उनाकोटी त्रिपुरा में है। वी फॉर विक्रम साराभाई ने इंडिया में पहली बार स्पेस प्रोग्राम का स्टार्ट किया था, जो कि हम इसरो के नाम से अभी जानते हैं। और विक्रम साराभाई ने IIM अहमदाबाद भी स्टार्ट किए थे। डब्ल्यू फॉर वर्ली आर्ट, आप ये आर्ट जरूर देखे होंगे, पर इसका नाम नहीं पता है आपको। इस आर्ट का नाम है वर्ली आर्ट। यह ज़्यादा मुंबई में देखा जाता है। वर्ली आर्ट पूरे इंडिया में बहुत पॉपुलर है। एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन ऑफ इंडिया, मिस सावित्रीबाई, जो कि इंडिया में पहली बार गर्ल्स चाइल्ड के लिए स्कूल बनाए थे और एजुकेशन सिस्टम में और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाए थे। वाई फॉर यक्षगान, ये कर्नाटक की एक आर्ट फॉर्म है। इस आर्ट फॉर्म में महाभारत और रामायण जैसे स्टोरीज को परफॉर्मेंस किया जाता है और इसका स्पेशलिटी ये है कि इसके सारा चीज अनस्क्रिप्टेड होता है। वो समय का साथ साथ और नाटक के अंदर ही अपने आप को बेटर साबित करते हैं। जेड फॉर जीरो को पहली बार ब्रह्मगुप्त ने इन्वेंट किए थे, जो कि एक इंडियन थे। जीरो पहली बार ख्रीष्टपूर्व 3 में इन्वेंट हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे ये किस टाइप का मेंढक है? क्या आप जानते हैं, एक लोग है जो चलते हुए घोड़े के ऊपर खड़ा होता है। क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे एल्डेस्ट पॉपुलेशन किस देश में है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित फैक्ट क्लब। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए आप हमारे साथ बना रहे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो फोटो आप स्क्रीन में देख रहे हो, तो एक क्या है? शायद आप छोटा सा बार दिख रही होगा, पर दोस्तों ये एक प्लांट का पत्ता है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पत्ता हमिंग बर्ड की तरह दिख रहा है। कितना अजीब है ना ये। आप हर तरह के मेंढक देख रहे होंगे, पर आप इस तरह की मेंढक कभी देखे हो? कितना अजीब है ना। ये कितना मोटू सा है। इसका जो छोटा सा मेंढक है ये इस टाइप का दिखता है। इस प्रजाति की मेंढक को हम ग्लाफोसस मेलोसस कहा जाता है। अब तो जानते हैं कि इंडिया में सबसे यंग पॉपुलेशन पाया जाता है, यानी कि 30 साल से कम उम्र के लोग पाया जाते हैं। पर आपके मन में ये कभी ख्याल आया है, इस दुनिया में सबसे एल्डेस्ट पॉपुलेशन पाने वाला कंट्री कौन सा है? दोस्तों, जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट पॉपुलेशन पाया जाता है, यानी कि 65 प्लस से ज़्यादा लोग पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया का नाम जरूर सुना ही होगा। हाइड्रोफोबिया का मतलब ये है कि अगर किसी को पानी से डर लगता है तो उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। पर आपके साथ ये जरूर होगा कि अगर आपका मोबाइल कहाँ गुम हो जाता है तो आप कुछ सेकंड के लिए बहुत डर जाते हो। क्या आपको पता है उस डर को क्या कहा जाता है? उस डर को आप नोमोफोबिया कह सकते हो। माउंट एवरेस्ट जो धरती से 8.8 किलोमीटर ऊपर तक है, अगर आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके धरती को देखते हैं तो आपको धरती ऐसा दिखेगा और धरती का गोल शेप भी दिखने को मिलता है। और तब आप बादलों से भी बहुत ऊपर रहोगे। आप बचपन में फ्रेंड के साथ जरूर खेलते वक्त आप कुछ ऊंचाई से नीचे जरूर जंप किए होंगे और इनफैक्ट आप स्विमिंग पूल से भी जंप किए होंगे। क्या आपको पता है एक इंसान है जो स्पेस से धरती पर जंप किया है? ये लोग कितना अजीब है ना। अगर आप 30 फुट से नीचे देखेंगे तो आपको बहुत डर लगता है, पर ये इंसान स्पेस से भी जंप किया है। तो देखो दोस्तों, वे कैसे जंप किया है। आप अपने लाइफ में कितने सारे आइलैंड के बारे में सुनते होंगे, पर कभी आप ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जो एक आइलैंड में सिर्फ एक ही घर होगा? हाँ दोस्तों, नीदरलैंड में एक आइलैंड है जिसका नाम है सिजिक आइलैंड, जहाँ पे एक आइलैंड में एक ही घर होता है, पर एक नहीं, ऐसे बहुत सारे होता है। यानी कि ऐसे होते होते उनका एक सिटी बन गया है। इस आइलैंड के लोग मार्केट जाने वक्त बोट यूज करते हैं। ये कितना अमेजिंग फैक्ट है ना। आप बैटमैन का नाम जरूर सुना ही होगा। शायद
उस फिल्म को ज़रूर देख भी लिए होंगे, पर क्या आपको पता है उस बैटमैन की तरह एक बैट फिश नाम के एक फिश भी है। तो देखो दोस्तों, ये उस फिश, उसका बॉडी का कलर ब्लैक है और उसका बॉडी के बॉर्डर में येलो कलर का एक स्ट्रिप है और ये समुद्र की बहुत गहरे पानी में पाया जाता है। अगर आप कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आप उस मोबाइल का ज़रूर बैटरी चेक करते होंगे। उस बैटरी का mAh कितना है, 4000 mAh है ना या 5000 mAh है। पर आपके मन में ये कभी ख्याल आया है ये जो mAh है ये क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों mAh का फुल फॉर्म ये है कि मिली एम्पियर पर आवर। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका मोबाइल 3000 mAh का बैटरी है तो अगर आप उस मोबाइल को 1 आवर यूज़ करेंगे तो उस मोबाइल ने 3000 मिली एम्पियर करंट यूज करेगा। आप ऐसे कई स्टंट जरूर देखे होंगे। एक इंसान अपने पैर को 2 चलते हुए गाड़ी या जीप में 2 जीप के ऊपर रखकर खड़ा हुआ होता है। और आप ये देखे होंगे कि अजय देवगन ने 2 घोड़ों के ऊपर अपने पैर रखकर जाता है। पर क्या आपको पता है सच में एक इंसान है जो चलते हुए घोड़े के ऊपर खड़ा होता है? डेज इब्राहिम एक सऊदी अरबिया की एक घोड़सवारी है जो चलते हुए घोड़े के ऊपर खड़ा होके अपने कसरत दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आपको पता है अगले 10 साल के अंदर कुत्ता भी ड्राइव कर सकता है? क्या आपको पता है अब सोने के भी सैलरी मिलेगा? असल में ये जो चीज़ है ये क्यों रखा जाता है? SD कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे साथ बना रहे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित फैक्ट क्लब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है न्यूजीलैंड में एक ट्रस्ट है जहाँ पे कुत्ते को ड्राइविंग करना सिखाया जाता है। इस न्यूज़ ने पिछले साल इंटरनेट में बहुत वायरल हुआ था। एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान के बदले कुत्ते भी ड्राइविंग कर पाएंगे। हर कुत्ता का एक दिन आता है। क्या कभी आप इस स्टैचू को देखा है? इसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसका स्थापना 20 अक्टूबर 1896 में हुआ था। पर इसमें क्या फैक्ट है? असल में दोस्तों, ये जो स्टैचू है जब इसका स्थापना किया गया था उसका कलर कॉपर कलर का था। पर समय के साथ साथ और कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से उस स्टैचू का कलर कॉपर से ग्रीन हो गया है। अब उस स्टैचू का कलर ग्रीन कलर का है। क्या आपके फेस में पिंपल है? तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा नेचुरल सोल्यूशन बता रहा हूँ। अगर आप पुदीना को पेस्ट करके अपने फेस में लगाएंगे तो ये जो पिंपल है आपके फेस से गायब हो सकता है। ये फैक्ट उनके लिए है जो ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी भी कंपनी है जो आपको सोने के लिए भी सैलरी देगा? हाँ दोस्तों, अब आपको सोने के लिए भी पैसा मिलेगा। वेकफिट एक कंपनी है जो सोने के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। उस कंपनी ने 100 दिन में $1400 देता है और आपको बस एक दिन में 9 घंटा सोना है। तो देखो दोस्तों, ये है उस कंपनी का वेबसाइट। आपने कभी ना कभी ये चीज़ डाटा केबल या लैपटॉप के चार्जर में ज़रूर देखा ही होगा। पर आपके मन में ये कभी ख्याल आया है इसको यहीं पे क्यों रखा जाता है? इसका काम क्या है? दोस्तों, ये जो चीज़ है इसका आसपास में जो रेडियो सिग्नल होता है ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इसका नाम है फेराइट। अब तक आपको ये पता नहीं था, अब आपको पता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये ध्यान से सुनना। आप मोबाइल में SD कार्ड यूज़ करते होंगे। क्या कभी आपके मन में ये कभी ख्याल आया है ये जो SD कार्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है? SD कार्ड का फुल फॉर्म ये है कि सिक्योर डिजिटल कार्ड। आप तो अमेजन रिवर का नाम या अमेजन जंगल का नाम ज़रूर सुना ही होगा। पर क्या आपको पता है ये जो अमेजन रिवर है उस रिवर के ऊपर कहीं भी ब्रिज नहीं है, एक भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि ये दुनिया का एक ही ऐसा रिवर है जिसको ऊपर कोई भी ब्रिज नहीं है। आप तो लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रोड और लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम ज़रूर जानते होंगे। पर आपके मन में एक कभी ख्याल आया है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है? तो दोस्तों, आपके ये सुन के ज़रूर झटका लगेगा। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड जो है ये है 1,89,1800 कैरेक्टर है। ये एक प्रोटीन का नाम है। इस प्रोटीन को शॉर्ट फॉर्म में हम टाइटिन बोलते हैं। अगर कोई इंसान इसको प्रोनाउंस करेगा तो 3 घंटा लग जाएगा। कौन निकाला है इस वर्ड को? क्या कभी आप अपने बॉडी में टैटू बनाया है? नहीं बनाए हैं तो भी चलेगा। पर आप ये फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है।
क्या आपको पता है जब आप और कोई भी टाटू बनाने जाता है तो जो टाटू का मशीन होता है ये आपके बॉडी में 50 टाइम्स पर सेकंड से पर्सिंग करता है, यानी कि 50 टाइम्स पर सेकंड से छेद करता है। अब जाके आपके बॉडी में ये टाटू बनता है। कि आप तो जानते होंगे कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान अमेजन के ओनर है, पर आपके मन में ये कभी ख्याल आया है अमेजन का जो स्टोर हाउस है ये कितना बड़ा होगा? दुनिया का सबसे बड़ा अमेजन स्टोर हाउस 1 मिलियन स्क्वायर फुट में है। अगर आप 7 फुटबॉल ग्राउंड को जोड़ेंगे तो ये एक स्टोर हाउस होगा। सोचो दोस्तों, ये कितना बड़ा होगा। हम सबको पता है कि आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं और बीते हुए कल को हम यस्टरडे बोलते हैं, पर क्या आपको पता है जो आने वाले परसों और बीते हुए परसों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आने वाले परसों को हम ओवरमेरो या डे आफ्टर टुमारो कह सकते हैं और बीते हुए परसों को हम इरी यस्टरडे बोलते हैं। इस बात को दुनिया में सिर्फ 10% लोगों को पता है। अब आप उस 10% शामिल हो गए हो। क्या आपको पता है दुनिया में सिर्फ एक ही रिजर्व सेंचुरी है जहाँ पे जंगली गधों मिलता है? गुजरात का वाइल्ड आर्ट सेंचुरी में जंगली गधों का पाया जाता है। ये हॉर्स और गधों का मिक्स है। ये जो गधा है 70 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है। अगर कोई आपको बोलेगा कि भारत क्यों बेस्ट है तो उस इंसान को आप मुस्कुराते हुए कहना कि भारत में लॉन्गेस्ट हिस्ट्री, ग्रेटेस्ट कल्चर, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, बिगेस्ट यूथ पॉपुलेशन, हाईएस्ट लैंग्वेजेस, कूलेस्ट फेस्टिवल्स, स्मार्टेस्ट सीईओ, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हाईएस्ट गोल्ड कंजप्शन, टेस्टीस्ट फूड, दैट्स व्हाई ईस्ट और बेस्ट, भारत इज माई बेस्ट। तो चलिए दोस्तों, इस बेस्ट के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वो फिर से लौट आया है जिसे हम कभी भी उम्मीद नहीं था, और इस बार ये बहुत शक्तिशाली होके लौटा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस फिर से लौट आया है एक नया स्ट्रेन के साथ, जिस कोरोना वायरस ने 2020 को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और जिसके वजह से सब कुछ बदल गया। अब तो आप कोरोना वायरस की नया स्ट्रेन के बारे में ज़रूर सुन चुके होंगे। तो दोस्तों, क्या है न्यू स्ट्रेन, क्या है खतरनाक है? तो दोस्तों, इसी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित पेट क्लब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ ही दिन पहले कोरोना का वैक्सीन निकला था, तब लगा कि लाइफ पहले जैसे सिंपल हो गया है, पर दिसंबर 20 को उस ब्रिटेन से ही एक खबर आया जो कि सबको आश्चर्य कर दिया। खबर ये था कि कोरोना वायरस की एक नया स्ट्रेन जो कि बहुत खतरनाक है, और ये पहले जो कोरोना वायरस था और उसी से 70% ज़्यादा स्पीड से संक्रमित करता है। पर नया स्ट्रेन है क्या दोस्तों? असल में ये जो कोरोना वायरस है इसी का अलग अलग 6 से 7 प्रकार के बड़ी स्ट्रक्चर है जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं। कोरोना वायरस समय और एनवायरनमेंट को नज़र रखते हुए ये अपने आप को चेंज करता रहता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। पर अब ये म्यूटेशन क्या होता है दोस्तों? म्यूटेशन का मतलब ये है कि वायरस जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर रहता है तो वो कुछ नहीं कर पाता, पर जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अंदर घुस जाता है तब वो अपना डीएनए उसके ऊपर छोड़ देता है और वो डीएनए अपने डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये जो अपना डुप्लीकेट बनाने के साथ साथ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के गुण भी बदल देता है और बॉडी के स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब म्यूटेशन समझने के बाद अब आते हैं कोरोना के पास। हम सबको पता है कि चाइना से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था और बाद में पूरे दुनिया में फैल गया, और बाद में पता चला कि ये जो कोरोना वायरस चाइना में हुआ था वो पूरे दुनिया में नहीं हुआ था। एक रिसर्च के मुताबिक अगस्त 2020 तक पूरे दुनिया में कोरोना वायरस 6 प्रकार की स्ट्रेन पाया गया था जो चाइना से स्टार्ट हुआ था। किसी का नाम था एल टाइप जो कि ओरिजिनल कोरोना वायरस था। बाद में वो म्यूटेशन करके बना एस टाइप और फिर से म्यूटेशन करके बना बी और जी टाइप और फिर से म्यूटेशन करके आया जीएच और जीआर टाइप। और ये जो अलग अलग 6 प्रकार के वेरिएंट की वजह से कोरोना की वैक्सीन बनाने में दिक्कत आता था। अब जो नया स्ट्रेन आया है इसी का नाम है VUI 202012/10। VUI का मतलब है कि वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसके बारे में अब तक बहुत ज़्यादा पता नहीं चला है, पर मुझे जितना पता चला है मैं आपको बता दूं। ये नया स्ट्रेन पहली बार सितंबर 2020 को सामने आया था। ये कोरोना की बाकी स्ट्रेन से 70% ज़्यादा खतरनाक है। इसी की वजह से इंग्लैंड में अब कोरोना पॉजिटिव अब 2 गुना बढ़ चुका है। ये इंग्लैंड की दक्षिण पूर्वी अंचल को अपने पूरी तरह चपेट में ले लिया है। ये जो नया स्ट्रेन को सामने रखते हुए इंग्लैंड के साथ बहुत देशों ने हवाई यातायात बंद कर दी, जिसमें इंडिया भी शामिल है, और इंग्लैंड में अभी फिर से TS4 लॉकडाउन हो गया है। इस न्यू स्ट्रेन के बारे में बहुत सवाल है पर बहुत कम जवाब है। एक्सपर्ट की कहना है कि ये जो नया स्ट्रेन आया है ये बहुत स्पीड से फैल रहा है। और परेशान की बात यह है कि
कोरोना के चलते हुए हमारा बॉडी में जो एंटीबॉडी बना था वो उसके ऊपर भी असर नहीं हो रहा है। ये इंग्लैंड के साथ साथ नेदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और साउथ अफ्रीका में पाया जा चुका है और तो अभी तक कितने देशों तक भी चला चुका है। तो दोस्तों अपने आप को सेफ रखिए, सैनिटाइजर मास्क हमेशा यूज़ कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। क्या आप जानते हैं दुनिया एक बिल्ली जैसा है? क्या आपको पता है ये जो पार्लर जी में क्यूट सा लड़की है वो कहाँ गया? क्या आप जानते हैं चाइना के एक शहर में सिर्फ बोनी ही पैदा होते हैं? तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए हमारा साथ बना रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित फैक्ट क्लब। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मज़ेदार फैक्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चाइना की एक शहर जहाँ पे सारे लोग बोनी है, छोटा यानी कि उनका हाइट छोटा है, और इस शहर की नाम है यांगी। इस शहर में जो सबसे लंबा इंसान है उसका हाइट है 3 फीट 10 इंच और जो सबसे छोटा है उसका हाइट है 2 फीट की। ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया, उनका एटमॉस्फेयर, खाना और डीएनए को भी, पर कुछ भी नहीं पता चला। आप तो बटरफ्लाई को ज़रूर देखे होंगे, पर क्या आपको पता है एक तितली है जिसका नाम है 89 और 98। ये इसी का नाम इसलिए है कि उसके बॉडी के ऊपर 89 और 98 लिखा हुआ है, और ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और ये देखो दोस्तों, हमारा इंडिया में पाने वाले कुछ अजीब तितलियाँ। दोस्तों ये देखो एक अजीब प्रकार के सांप, आपको भी लगा ना ये सांप है? असल में दोस्तों ये एक तितली है में जिसकी पंख के ऊपर सांप जैसा है। असल में दोस्तों इसका पंख ही ऐसा है। ये जो सांप हुआ है, इस तितली को बहुत फायदा होता है। इसको देखकर शिकारी भी डर जाता है और इसको देखकर कभी कभी सांप भी डर जाता है। इस तितली का नाम है अटलस मॉथ। हम तो बहुत सारे ट्रेन क्रॉसिंग के बारे में जान सुने होंगे और देखे भी होंगे। मेरा मतलब ये है कि जब ट्रेन एक रोड के बीच में गुजरता है तो वहाँ पे एक क्रॉसिंग होता है जिससे टेक्निकली हम लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। पर अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ शायद आपको ये झूठ लगेगा। क्या आपको पता है गिब्राल्टर नाम के एक कंट्री है जहाँ पे एक शहर पे रोड के बीच में रनवे है। हाँ दोस्तों, रनवे है। दोस्तों हम सिर्फ ट्रेन क्रॉसिंग के बारे में सुनते आए हैं, आप ये पहली बार सुने हो प्लेन क्रॉसिंग के बारे में। बालाजी बिस्कुट में आप इस क्यूट सी लड़की को ज़रूर देखे होंगे। क्या आपको पता है अब इस लड़की क्या कर रही है? दोस्तों ये जो लड़की था अब 65 साल की हो गया है। जब उनकी ये पिक्चर ली गई थी उनको 4 साल हुआ था और उनका नाम है नीरू देशपांड्या। बालाजी के बारे में 2 फैक्ट और जान लो। बालाजी एक दिन में 480 मिलियन बिस्कुट पैकेट सेल होता है, और इस कोविड के टाइम बालाजी ने बेस्ट सेल्स बिस्कुट के रिकॉर्ड भी किया है। पैसा सबको चाहिए, पर सबको नोट ही चाहिए, पर किसी को चिल्लर नहीं चाहिए। पर आपके मन में ये कभी ख्याल आया है ये जो नोट किससे बनता है और कैसे नोट किया जाता है? अब आप बोलोगे कि सिंपल है, पेपर से बनाया जाता है। तो दोस्तों आप गलत हो। ये जो नोट होता है असल में कॉटन और लाइनन से बनता है, और उसमें डाई भी यूज़ किया जाता है, पर कॉटन और लाइनन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो चिल्लर यूज़ किया जाता है वो सब स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। और आप ये गोल्डन कलर की 5 रुपये ज़रूर देखा ही होगा। तो दोस्तों ये निकल से बनता है। डकलिंग यानी कि जो बत्तख की बच्चा होता है, आप तो जानते होंगे डॉग की बच्ची मुर्गी के पास भी रह जाती है। पर आपके मन में ये कभी ख्याल है ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों जब डकलिंग जन्म लेता है उसके 10 मिनट के बाद जिसे वो पहले दिखता है उसको वो पेरेंट्स मान लेता है, क्योंकि ये जो 10 मिनट वाला फार्मूला उनका बॉडी का प्रॉपर्टी है, और आप बोल सकते हैं कि ये उनका गुण है। जब हम बच्चे थे तब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ करके एक ड्राइंग किया करते थे, जैसे कि कैट, सन, अम्ब्रेला, बॉल। पर क्या आपको पता है अगर आप वर्ल्ड मैप को आउटर लाइन करेंगे तो ये आपको बिल्ली जैसा दिखेगा, और वो बिल्ली एक बॉल के साथ खेलते हुए भी दिखेगा, और ये बॉल ऑस्ट्रेलिया है ना दोस्तों? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप बचपन में मिक्की माउस और मिनी माउस देखा ही होगा, और ये भी जानते होंगे कि ये एक लव स्टोरी के साथ साथ कॉमेडी वाला कार्टून था। पर क्या आपको पता है मिक्की माउस और मिनी माउस में जो वॉइस ओवर करते थे वो आगे जाके भी शादी कर ली उस कार्टून की तरह, है ना दोस्तों? ये क्यूट सा फैक्ट। आप तो सब शाहरुख खान की आर्ट जरूर देखे होंगे, और उसमें कहा गया है कि अगर आप इस क्रीम को यूज़ करेंगे तो आप अपने चेहरे पे फेयर ला सकते हैं। अब आपको जो सुनने जा रहे हैं शायद आपको ये कॉमेडी लगेगा। एक लड़के ने ये आर्ट देखकर इस क्रीम को खरीदा पर उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो दोस्तों वो लड़का गुस्सा होकर ये जो क्रीम के ओनर थे उसके ऊपर केस डाल दिया,
और वो लड़के ने केस जीत भी लिया और उस लड़के को 15 लाख केस भी मिला। सो आप जैसे हो वैसे ही अच्छा लगते हो, कोई क्रीम लगा के कोई फेयर नहीं होता। तो जागो ग्राहक जागो, ये फेक थोड़ी मोटिवेट होने वाला है। क्या आपको पता है आपका जन्म शुरू से ही जीत से स्टार्ट हुआ है। हाँ दोस्तों, 50 मिलियन स्पर्म रेस करने के बाद आप जिससे स्पर्म में थे वो फास्ट आया था और हर एक स्पर्म में एक एक बच्चा होता है। तो दोस्तों आपका जन्म आप फास्ट आने की वजह से हुआ है, यानी कि आप जन्मे से ही चैंपियन हो। तो कभी खुद को किसी से कम मत समझना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ के ऊपर 99 और 999 प्राइस क्यों होता है? क्या आप जानते हैं डेटॉल के आड़ में हमें 99.9% क्यों कहा जाता, 100% क्यों नहीं कहा जाता? तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए हमारा साथ बना रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित फैक्ट क्लब। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम डेटॉल की आड़ देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ये आपका घर का 99.9% कीटाणु को मिटा देगा। पर आपके मन में ये कभी ख्याल है ऐसे क्यों कहा जाता है, उसमें 100% क्यों नहीं कहा जाता है? हम सब जानते हैं कि हर चीज़ के रूल और रेगुलेशन रहता है। तो ये जो डेटॉल की कंपनी से उन्होंने भी एक रूल बनाया है कि इसमें मेंशन है कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रोडक्ट यूज करके आपका घर 100% कीटाणु मिटा देगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, साइंटिफिकल और टेक्निकल भी। आप तो छिपकली को ऐसे ऐसे रूप में जरूर देखे होंगे। या कभी आप ऐसे छिपकली देखे हो? दोस्तों इसी का नाम है फ्रीलेट लिजर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर कोई शिकारी उसके आसपास आ गया तो इस छिपकली ने ये पर्दा खोलकर उसके ऊपर पहला अटैक कर देता है, जिसके कारण शिकारी डर जाता है और फिर पीछे चला जाता है। तब छिपकली पीछे मुड़ के स्पीड से भाग जाता है और इस पर्दा से अपने बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। धरती में जितने भी देश है, हर देश का एक एक झंडा होता है। पर आपके मन में ये कभी ख्याल आया है धरती का झंडा है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जब हम दूसरे प्लेनेट को जाएंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे, तब हम क्या कहेंगे हम कहाँ से आए हैं? तो इसी बात को सामने रखकर स्विट्जरलैंड के एक लड़के ने धरती का ये झंडा बनाया। उसमें जो ब्लू कलर है हमारा एटमॉस्फेयर को दर्शाती है और जो व्हाइट कलर है वो हमारा बादलों को दर्शाती है। हम सबको पता है कि गाली देना गलत बात है, पर फिर भी हम देते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर हमारा गुस्सा होता है अगर उसको गाली दे देते हैं तो वो एक प्रकार के अलग खुशी मिलता है और अच्छा भी फील होता है, हल्का हल्का सा भी लगता है। कि आपको पता है ये जो गाली देने के बाद जो फीलिंग आता है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश में ले लो चिज्जिया बोलते हैं। आप तो शादी में गिफ्ट देते होंगे और आप बुके भी देते होंगे, और क्या आपको पता है ये है दुनिया का सबसे महंगा बुके, जिसका प्राइस है $15.8 मिलियन, यानी कि 100 करोड़। इसकी प्राइस इतना इसलिए है कि इसमें जो रोज यूज करा जाता है ये बहुत महंगा है। इस रोज को कल्टीवेट करने के लिए लगभग 15 साल लग जाता है और ये रोज दुनिया में बहुत कम मिलता है, इसलिए इसका प्राइस इतना ज़्यादा है। आप तो जानते होंगे कि धरती के एक पार्ट में दिन होता है तो दूसरे पार्ट में रात होता है, पर आपने ये कभी सोचा है ये जो बीच का पार्ट कैसा होगा? हम सब जानते हैं कि बीच का पार्ट शाम होगा, पर आप ये कभी देखे हो? तो देखो दोस्तों इस पिक्चर को, ये है दिन का पार्ट और ये है रात का पार्ट। जो बीच में जो रेड कलर है ये है इवनिंग का पार्ट। ये जो रेड कलर का है ये है सनसेट के टाइम। कभी कभी सूरज सनसेट के टाइम रेड कलर हो जाता है और जिसका कारण है हमारा एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ शायद आप कभी सोचा नहीं होगा। आप नहीं तो आपके घर में कोई ना कोई शेविंग जरूर करता होगा, वो शेविंग में जरूर रेजर नहीं तो ट्रिमर यूज करता होगा। पर आपके मन में ये कभी ख्याल आया है ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए दोस्तों इस पिक्चर को, एक साइड में रेजर और दूसरे साइड ट्रिमर से की गई शेविंग के पिक्चर। जो रेजर से किया गया है उस हेयर ने पूरा प्लेन से कट गया है और जो ट्रिमर से किया गया है वो ऊपर नीचे है। इस पिक्चर को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से क्लिक किया गया है। आप मॉल में या दुकान से जो भी
चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर हमेशा 99, 999, 299 ऐसा ही लिखा जाता है। क्या आपके मन में ये कभी सवाल आया है ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ऐसे लिखने से उस दुकान का ज़्यादा सेल होता है? ऑफकोर्स होता है। आप जानते हैं कि 99 मीन्स 100 रुपीज़ और 199 मीन्स 200 रुपीज़। फिर भी आप सोचते हैं कि जो 199 प्राइस है वो 100 के आसपास है। ये इसीलिए होता है कि हमारा जो माइंड है ये सोचता है कि ये जो 1 लिखा हुआ है ये सस्ता चीज़ है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा खरीदते हैं। और ये भी रिसर्च किया गया है और इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को नीचे लाइक और कमेंट दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित फेट क्लब। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मज़ेदार और फेक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप कभी ना कभी इंटरनेट से ये सर्च किए होंगे कि दुनिया का सबसे महंगा रेस्टोरेंट कौन सा है, होटल कौन सा है, गाड़ी कौन सा है। पर आप ये कभी सर्च किए हो दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कौन सा है? क्या आपको पता है स्विट्जरलैंड में एक स्कूल है जिसका नाम है ले रोजी, जो कि दुनिया का सबसे महंगा स्कूल है। यहाँ पे 1 ईयर की फीस 60 लाख होता है, तो महीने का 5 लाख हुआ। हमारा इंडिया में 5 लाख में लोग MBA कर लेते हैं। आप तो जानते होंगे आजकल लोग अपने शरीर में टाटू बनाना एक आम बात हो गया है। क्या आपको पता है दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे बॉडी को टाटू बना लेते हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल टाटू भी बोल सकते हैं। साउथ अफ्रीका में एक ट्राइब लोग रहते हैं जिन्होंने अपने शरीर में पूरे टाटू बनाते हैं। अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ शायद आप ये सुनना नहीं चाहेंगे। क्या आप ऐसे इंसान को देखो जो मुड़े हुए पैर में चलता है? आप बोलोगे कि हाँ हमने देखा है फिल्म में। मैं फिल्म की नहीं बात कर रहा हूँ। क्या आपको पता है चाइना के एक एरिया में लोगों ने एक ट्रेडिशन को फॉलो करके अपने टांगों को मुड़ा लेते हैं। पहली बार ये काम एक चाइना के एक डांसर ने किया था, पर बाद में ये एक ट्रेडिशन हो गया। ये टांगों को मोड़ना बहुत दर्द भरा होता है, फिर भी लोग ये करते हैं। पहला गर्म पानी में टांगों को रखकर नरम किया जाता है और फिर टांगों को कुछ हड्डियों को तोड़ के खास प्रकार के ट्रायंगल के आकार दिया जाता है और फिर एक सिल्क कपड़ा से उसको बांध दिया जाता है। इस प्रोसेस को पूरे होने के लिए लगभग 2 साल लग जाता है। आप तो जानते होंगे पेंगुइन बहुत क्यूट होते हैं, और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ शायद आपको ये झूठ लगेगा। आज से करीबन 40 लाख साल पहले पेंगुइन की हाइट 6 फीट था और उनके बहुत सारे हड्डियाँ मिल चुका है जो कि म्यूजियम में रखा गया है। क्या आपको पता है न्यूजीलैंड जहाँ पे है उसके बगल में ही एक आइलैंड डूबा हुआ है और इसका नाम है जीलैंडिया। एक रिपोर्ट के अनुसार ये इतना बड़ा है कि ये दुनिया का 8 कंटिनेंट भी घोषित हो सकता है। आप तो मूवी में इंसान की ऐसे नकीले वाले दांत देखे होंगे। क्या आपको पता है इसे क्या कहा जाता है? इसे वैम्पायर टीथ कहा जाता है। पर मैं आपको अब जो बताना चाह रहा हूँ शायद आपको ये झूठ लगेगा। क्या आपको पता है जापान में कुछ शहर की लड़कियां अपने दांतों को जानबूझकर ऐसे नकीले बना देते हैं। सुना जाता है कि ये उनका कल्चर था और ये कल्चर आज भी एक ट्रेंड में चल रहा है और ये ट्रेंड अमेरिका यूरोप तक भी चला गया है। हर कुछ मापा जा सकता है, जैसे स्पीड को किलोमीटर पर सेकंड से, कैमरा का लेंस को पिक्सल से। पर आपने ये कभी सोचा है बादलों को कैसे मापा जाता है? बादलों का कंडीशन को हम ऑक्टा से मेजरमेंट करते हैं। हाँ दोस्तों, ऑक्टा रीडिंग एक ऑक्टा से लेकर 8 ऑक्टा तक होता है। यानी कि 1 ऑक्टा हुआ तो हम वेदर को सनी कहते हैं, अगर 8 ऑक्टा हुआ तो हम वेदर को क्लाउडी कहते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन में सब मिल रहा है। पर क्या आपको पता है इंटरनेट में एक वेबसाइट है जहाँ पे आइलैंड को भी परचेस किया जा सकता है और ये सच में है। ये देखो, ये एक साइड है या कल नू आठ टू काट। ये फैक्ट है चींटियों के बारे में। अगर आप चींटियों को कहीं से भी गिरा दो उनका कुछ नहीं होने वाला है। ये होता है उनके वेट की वजह से। अगर आप उसको दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी गिरा दे तो वो नीचे गिर के अपने थग लाइफ की जिंदगी की तरह आगे चला जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर मुझ में कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित फैक्ट क्लब। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके बात करने वाले हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या आपको पता है इंटरनेट से पहले ईमेल आ गया था? 1984 में एक टीवी शो हुआ करता था जिसका नाम है डाटाबेस, और उसमें जो होस्ट थे वो बता रहे थे कि पुराने दिनों में ईमेल कैसा भेजा जाता था। आप तो जानते होंगे पुराने दिनों में एक रोटरी फ़ोन हुआ करता था। अगर आप उस रोटरी फ़ोन में 776 डायल करेंगे तो वो एक सर्विस से कनेक्ट होता था जिसका नाम है माइक्रोनेट, जो कि आपको डिजिटली मैसेज सेंड करने के लिए हेल्प करता था। आपने कई सारे वेबसाइट के बारे में जानते होंगे जैसे कि www.google.com, www.youtube.com। क्या आपको पता है इससे क्या कहा जाता है? इसे डोमेन कहा जाता है। पर क्या आपको पता है डोमेन कब स्टार्ट हुआ था? ये डोमेन 15 मार्च 1985 में स्टार्ट हुआ था और पहली बार फरवरी 1986 में दुनिया का पहला डोमेन रजिस्टर हुआ था। आप तो जानते होंगे आज के टाइम में डोमेन को खरीदा जाता है, पर क्या आपको पता है 1995 से पहले ये बिल्कुल फ्री में मिलता था। क्या आपको पता है रूसिया ने एक वाटर से चलने वाला कंप्यूटर बनाया था? क्या आप क्वाटी के मतलब जानते हैं? क्या आपको पता है ये एक टाइप की सीरियल वर्ड है जिसको कीबोर्ड में यूज़ किया जाता है। पर आपके मन में ये कभी सवाल आया है कीबोर्ड में लेटर को रैंडमली क्यों रखा गया है? पुराने टाइम में जो टाइपराइटर था, अगर आप उसको ज़्यादा स्पीड से टाइप करेंगे तो वो जाम हो सकता था। इसीलिए टाइपर की स्पीड को स्लो करने के लिए कीबोर्ड में लेटर को रैंडमली सजाया गया था। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट नॉर्वे में पाया जाता है, जहां पर इंटरनेट की एवरेज स्पीड 52.6 Mbps है। आपसे कुछ लोगों ने ये जरूर सुनते होंगे नासा में 90 GB पर सेकंड इंटरनेट स्पीड चलता है। और आपसे बहुत सारे लोग के मन में ये आया होगा कि अगर मैं नासा की वाईफाई यूज़ करके कुछ डाउनलोड करेंगे तो वो चुटकियों में हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। नासा में जब एक सिस्टम से और एक सिस्टम को डाटा लिया जाता है तब इंटरनेट की स्पीड 90 GB पर सेकंड रहता है और बाकी टाइम में वो नॉर्मल रहता है। क्या आपके मन में ये कभी ख्याल आया है दुनिया में बहुत सारे करेंसी है और उसे कैसे यूज़ कराया जाता है? आपको सुन के हैरान होगा कि दुनिया में जितने सारे करेंसी है उनमें से 90% करेंसी सिर्फ डिजिटल यूज़ किया जाता है और उनमें से 2% लोगों के पास है और 8% ब्लैक मनी आकर के ट्रांजैक्शन होता है। आपसे सब लोग ड्यूरासेल बैटरी के बारे में जानते होंगे। अगर आप ड्यूरासेल बैटरी को कोई डिवाइस में यूज़ करते हैं और इनके सेल से केमिकल कंपाउंड लीक हो जाता है और आपका डिवाइस ख़राब हो जाता है तो आपको ड्यूरासेल कंपनी ने आपका पूरी डिवाइस रिप्लेस कर देगा। और आपको प्रूव करना है कि आप ड्यूरासेल बैटरी को यूज़ करके आपका डिवाइस ख़राब हुआ है। अभी तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गूगल नाम से ब्रांड है। गूगल का नाम सुनते ही आपको लगा कि आज कुछ नया मिलने वाला है। गूगल में सब कुछ ढूंढा जा सकता है। और आप कभी सोचे थे गूगल कभी बिकने वाला था? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में गूगल के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित फैक्ट क्लब। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो और फ्री में कुछ सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब गूगल की बात कर रहे हैं तो सोचिए दोस्तों, उसमें एंट्री कैसा होता है। मेरा मतलब ये है कि गूगल में जो लोग जॉब करते हैं वो कैसे करते हैं। आपको सुन के हैरान होगा कि गूगल में हर वीक में 20 से 25 हज़ार जॉब एप्लीकेशन आता है और उसमें से रेयर ऑफ द रेयर लोगों की सिलेक्शन होता है। क्या आपको पता है जो गूगल में जॉब करते हैं उन लोगों की गूगलर्स कहा जाता है। अगर आप गूगल में काम करते हैं तो आप ज़रूर कोडिंग में अच्छे होंगे। अभी आता है एक मज़ेदार बात, आप कितने भी टैलेंटेड हो जाओ, गूगल आपका सर्च हिस्ट्री चेक करेगा। मेरा मतलब ये है कि गूगल आपका इग्नोर टैब की सर्च हिस्ट्री चेक करेगा। तो आप चालाक हो, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आप गूगल में जॉब करना चाहते हैं तो आप आपका सर्च हिस्ट्री को हमें अच्छा रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि गूगल कैसे स्टार्ट हुआ था।
फर्स्ट टाइम गूगल को एक गैरेज से स्टार्ट किया गया था। और आप अभी सोच सकते हो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। गूगल कैलिफोर्निया का माउंटेन ड्यू शहर में है। क्या आपको पता है गूगल ने एक बार पूरे माउंटेन ड्यू सिटी को वाईफाई फ्री में दिया था, क्योंकि उसका सर्च इंजन को लोग इस्तेमाल कर सके। जब गूगल की सर्च इंजन में आप सर्च करेंगे तो आप ये चीज़ जरूर देखे होंगे, उसको गूगल इमेज कहा जाता है। क्या आपको पता है जब गूगल ने गूगल इमेज को लॉन्च किया था उस दिन, यानी कि एक ही दिन में गूगल ने 250 मिलियन इमेज को उसमें अपलोड किया था। जिन्होंने गूगल की वैल्यू को समझा उसको गूगल ने भी समझा। जब गूगल की शुरुआत हो रहा था तब गूगल ने एक शेयर की वैल्यू की प्राइस $85 था, पर अब एक शेयर की वैल्यू कितना है ये मुझे पता नहीं, पर ये जरूर पता है कि गूगल के नेट वर्थ थे $28 मिलियन। तो सोचिए दोस्तों, जिन्होंने गूगल की शेयर खरीदा है तो उन लोगों ने भी एक एक जरूर करोड़पति हो चुके होंगे। अब मैं बता दिया कि गूगल की शेयर वैल्यू के बारे में। और क्या आपको पता है इंडिया में गूगल की मार्केट शेयर कितना है? सोचिए कितना होगा। आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 और 70% होगा, पर गूगल की एक शेयर की वैल्यू 98% है और ये बहुत ज़्यादा है। क्या आपको पता है एक टाइम में गूगल बिकने वाला था? हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, एक टाइम में गूगल बिकने वाला था। असल में बात यह है कि 1999 में गूगल ने $1 मिलियन में खरीदने की एक्साइट को कहा, पर एक्साइट के सीईओ वो मना कर दिए और बोले कि ये बहुत ज़्यादा है। और फिर गूगल ने कहा कि $7 मिलियन पे खरीद लो, और ये भी ज़्यादा था और गूगल को नहीं खरीदा गया। पर समय के साथ साथ गूगल ने अपने आप को इम्प्रूव किया और आप समझ सकते हो आज की डेट में गूगल का वैल्यू क्या है। जब वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे अगर गूगल बंद हो गया तो आपको क्या होगा। पर एक बार ऐसा हुआ था, और गूगल ने एक बार 5 मिनट के लिए बंद हो गया था और दुनिया में सर्च इंजन का मार्केट शेयर 40% गिर गया था। अब बात करते हैं गूगल की सर्वर के बारे में। गूगल की जो फास्ट सर्वर था वो इतना छोटा था, उस सर्वर को लिगो से बना गया था जो हम सब बचपन में बिल्डिंग करते थे। और आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा कंपनी और इतना छोटा सर्वर। नहीं दोस्तों, गूगल का सर्वर अब इस रूम में है। तो दोस्तों, हम इस बात से ये सीख मिलता है कि तो कुछ बड़ा करने के लिए हमें पहले छोटे से स्टार्ट करना होगा और वो छोटा चीज़ ज़रूर बड़ा होगा। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप जाके वो लिंक ज़रूर चेक करेंगे। आप ये लिंक से देख सकते हो कि गूगल को एक दिन में कितना सर्च किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। संस्कृति राज्य उड़ीसा। आप कितने भी वीडियो देख लो, आप अपने राज्य के बारे में इतना नहीं पता होगा। हम आज इस वीडियो में उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। मुझे पता है आप इस वीडियो को नहीं देखोगे, तो वीडियो को देखो यार, और अपने संस्कृति, अपने राज्य और अपने भारत को पहचानो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। उड़ीसा का इतिहास बहुत पुराना है। आप तो जानते होंगे उड़ीसा को ब्रिटिश सरकार और मुगल ने अपने अधीन में लिया था। आपको हिटलर के बारे में ज़रूर पता होगा। क्या आप जानते हैं हिटलर ने भी उड़ीसा को अटैक किया था, पर वो हार गया। जो हिटलर वर्ल्ड वार 2 खड़ा कर दिया, वो उड़ीसा से हार गया। उस टाइम उड़ीसा का नाम कलिंग था। हिटलर का मानना ये था कि कलिंग में बहुत सारे मिनरल है, अगर वो उड़ीसा को जीत लिया तो वो कोई भी जंग नहीं हार सकता। और एक मज़ेदार बात यह है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम तो ज़रूर सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को भारत में घुसने नहीं दिया था। और आप ये सुनते होंगे कि चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को अपने अधीन में ले गया था, पर यह बात झूठ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग को अपने अधीन में नहीं लिया था। क्या आपको पता है ये धरती कब शुरुआत हुआ था? मैं आपको बता दूं कि हमारा ये धरती 4.5 बिलियन साल पुराना है। हमारा उड़ीसा का मयूरभंज ज़िले में एक पत्थर है जो कि 3 बिलियन साल पुराना है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना पत्थर माना जाता है। क्या आपको पता है उड़ीसा में कुल 62 प्रजाति के लोग रहते हैं और उड़ीसा में 21 प्रकार के भाषा और 74 प्रकार के उपभाषा उपयोग होता है। उड़ीसा का सबसे बड़ा फेस्टिवल रथ यात्रा माना जाता है। और उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल, अगर आप उस टेम्पल को पास से देखेंगे तो आपको ये रथ जैसा लगेगा। और उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर, जिसको उड़ीसा का टेम्पल सिटी माना जाता है। उड़ीसा में बोलते हैं कि
12 मासरे 13 पर्व। उसका मतलब ये हुआ कि 12 महीने में 13 फेस्टिवल होता है। तो सोचिए दोस्तों उड़ीसा का संस्कृति के बारे में। क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन थिएटर उड़ीसा में कराया जाता है। उड़ीसा में हर साल धनु यात्रा मनाया जाता है और इस ओपन थिएटर में उस धनु यात्रा कराया जाता है। उड़ीसा का ओडिसी डांस पूरे विश्व में जाना जाता है और ओडिसी डांस को भारत का सबसे पुराना डांस माना जाता है। आप टीवी में ये चीज़ ज़रूर देखे होंगे कि आपको पता है ये चीज़ उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलता है, जिसका नाम है फिलगिरी। और आपको ये बता दूं कि और ये सब चीज़ हाथ से खोद के ये डिज़ाइन किया जाता है। ये बात सुन के आप ज़रूर खुश हो जाओगे। क्या आपको पता है उड़ीसा राज्य में मयूरभंज एक ज़िला है और ये भारत का एकमात्र ज़िला है जहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड लेबर कराया तो और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल उड़ीसा में पाया गया है। उस क्रोकोडाइल का लंबाई 27 फीट है और भारत में 2 ही वाइट क्रोकोडाइल है और दोनों ही उड़ीसा में है। वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम जो कि हीराकुद डैम है जो कि उड़ीसा में है, इसका लंबाई लगभग 4.8 किलोमीटर है। भारत में उड़ीसा में ही सर्फिंग फेस्टिवल होता है जो कि रामचंडी बीच में होता है। एशिया का सबसे बड़ा विलेज उड़ीसा में स्थित है जिसका नाम है भुवन ग्राम जो कि ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में है। उड़ीसा ने भी बहुत सारे सुपरस्टार को दिया है। एक है सोना महापात्र, आप तो ये गाना ज़रूर सुने होंगे, हम बरसरिया, वो गीत उन्होंने ही गाए थे। और फेमस कॉमेडियन विश्व कल्याण रथ और टीवीएफ के राइटर विश्व सरकार और कितने सारे सुपरस्टार को जन्म दिया है। और कितने सारे फैक्ट्स है उड़ीसा के बारे में। अगर आप और जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करो। यदि आप 10 भी कमेंट कर गए तो मैं उड़ीसा के बारे में एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।
हम सब बोलते हैं कि प्यार में केमिस्ट्री होना चाहिए। क्या आप जानते हो ये केमिस्ट्री क्या है? क्या आपको पता है यदि हम रोज़ एक एप्पल खाएंगे तो हमारा मौत हो सकता है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में कुछ खट्टे मीठे फैक्ट की बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका दोस्त। आपको इस चैनल अमित फैक्ट क्लब में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब हेल्थी रहने के लिए हमेशा एप्पल खाते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ देर एप्पल को बाहर रखने से वो थोड़ी ब्राउन कलर हो जाता है, जिसका कारण है आयरन जो उसमें मौजूद है। पर अभी मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ ये आपको ज़रूर हैरान कर देगा। क्या आपको पता है अगर हम रोज़ एप्पल खाएंगे तो हमारा मौत हो सकता है? एप्पल के हर एक पीस में पोटेशियम साइनाइड पाया जाता है, जिसका मात्रा 0.049 मिलीग्राम होता है। अगर कोई व्यक्ति 18 से 20 एप्पल खा जाए तो उसका मौत हो सकता है। आप ये भी बात सुन के हैरान हो गए कि बनाना में भी रेडियो एक्टिव पोटेशियम पाया जाता है, जो कि बेहद खतरनाक होता है। पर डरिए मत, इसमें पोटेशियम का मात्रा इतना कम होता है कि हमें नुकसान नहीं होगा। अगर हम 274 बनाना प्रतिदिन 7 साल तक खाए तो रेडिएशन की वजह से हमारा मौत हो सकता है। हमारा पेट खराब होने की वजह से हम सब गैस के शिकार होते हैं और ये गैस कभी कभी दुर्गंध भी होता है और ये सबको अच्छा नहीं लगता। पर क्या आपके मन में ये कभी सवाल आया है दुनिया का सबसे दुर्गंध देने वाला चीज़ क्या है? आपको मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे दुर्गंध देने वाला चीज़ एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है थियोएसीटोन, जिसका एक ड्रग पूरे हाफ किलोमीटर की रेडियस तक दुर्गंध फैला सकता है। असल में दोस्तों 1890 के दौरान फ्रीबर्ग शहर में एक दिन दुर्घटना की वजह से केमिकल कंपाउंड का ब्लास्ट हो गया था। तो सोचिए दोस्तों, उस शहर के लोगों की हालत होता होगा। क्या आपको पता है सिंदूर जो हम सब माथे में लगाते हैं वो किसी से बनता है? असल में दोस्तों सिंदूर मर्क्यूरी सल्फाइड एक केमिकल कंपाउंड है जिससे वो बनता है। लिटमस पेपर, ये एक साइंस स्टूडेंट के लिए जानना आम बात है। क्या आपको पता है ये जो लिटमस पेपर किधर से बनता है? असल में दोस्तों लिटमस पेपर लाइकन से पाया जाता है। प्यार होना इंसान के लिए आम बात होता है। हमें कभी ना कभी प्यार तो जरूर होता है। और ये भी सुनते होंगे कि प्यार में केमिस्ट्री होना चाहिए। क्या कभी आपके मन में ये आया है ये जो केमिस्ट्री वाला फंडा क्या है? असल में दोस्तों जब हम प्यार में होते हैं हमारा दिमाग से एक न्यूरोकेमिकल कंपाउंड डिस्चार्ज होता है जिसका नाम है फिनोइथाइल एनिमा। ये केमिकल कंपाउंड प्यार में पड़ा इंसान को उसके पार्टनर की गलती को नज़रअंदाज कर देता है। और आपको ये बता दूं कि प्यार में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, तो सबको प्यार करना चाहिए और सबको प्यार करते रहिए और खुश रहिए। और इस खुशी के साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। ये चीज़ बचपन में ज़रूर देखे होंगे। आपको पता है ये चीज़ क्या है? ये एक हाइड्रोजेल है जो कि एक जेल पॉलीमर कंपाउंड होता है। ये अपने आकार के 30 से 60 गुना ज़्यादा पानी को अपने अंदर खींच सकता है। ये चीज़ को ग्रीन हाउस और मेडिकल इंडस्ट्री में टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हम सब देखे होंगे कि हर केमिकल कंपाउंड का ग्लास के अंदर रखा जाता है। क्या आपको पता है हाइड्रोजन फ्लोराइड सिर्फ ये एक चीज़ होता है जिसको ग्लास में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो ग्लास को भी पिघल देता है। तक पोटेशियम साइनाइड का खोज पहली बार 1782 में खोजा गया था और ये इतना खतरनाक होता है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को पता होगा। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर हम बस इसका टच करके हमारा माउथ के अंदर डालते ही कुछ ही सेकंड में हमारा मौत हो सकता है। इसलिए इससे दूर रहना ही हमारे लिए बेहतर है। हम सब अपने अपने घर में सेफ्टी रहने के लिए दरवाज़ा का इस्तेमाल करते हैं। वो आयरन और स्टील का बना होता है। आपने उसमें ये जॉइंट वाला चीज़ ज़रूर देखे होंगे। और ये जॉइंट कैसा होता है आप सब वेल्डिंग शॉप में देखे होंगे। क्या आपको पता है ये जो वेल्डिंग होता है यानी कि गैस वेल्डिंग में जो कौन सा चीज़ इस्तेमाल होता है? असल में दोस्तों वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन एक केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल कराया जाता है। कार में हमारा सेफ्टी के लिए जो एयरबैग इस्तेमाल होता है असल में इसके अंदर पॉइजनस गैस रहता है जिसका नाम है पोटेशियम आजाइड। पर डरने की कोई बात नहीं है, इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट और सिलिका भी रहता है जो कि उस पॉइजनस कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करता है। पर आप कभी भी गाड़ी को ऐसे मत चलाएं कि क्योंकि वो एयरबैग खोलने की नौबत आ जाए। दोस्तों इस कोरोना टाइम में आप भी सेफ रहिए और अगले 2 से 3 महीने के अंदर कोरोना का वैक्सीन निकल सकता है। तो हमेशा अपने सेफ्टी की ख्याल रखिए
और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और आपने केमिस्ट्री वाला दोस्तों को और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। May I come in? केजीएफ इस मूवी को इंडिया में कौन नहीं देखा होगा। इस मूवी ने कन्नड़ सिनेमा को सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में भी हलचल मचा दिया। और आप भी ये जानते होंगे कि केजीएफ चैप्टर 2 23 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाला है। क्या आपको पता है संजय दत्त सर ने इस मूवी को करने के लिए मना किया था। चलो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ सच और केजीएफ से जुड़ी कुछ फैक्ट और संजय दत्त सर ने पहले क्यों मना किया था केजीएफ 2 में रोल करने के लिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मेरे चैनल में हमेशा फैक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित, आपका दोस्त। आपको मेरे चैनल अमित फैक्ट क्लब में स्वागत करता हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कोलार गोल्डफील्ड केजीएफ मूवी को आप तो जरूर देखा होगा। क्या कभी आपके मन में ये आया है ये जो मूवी में दिखाया गया गोल्डफील्ड सच में है या नहीं है? दोस्तों, सदियों से लेकर आज तक कोलार गोल्डफील्ड मौजूद है। तो दोस्तों, केजीएफ मूवी में आप जो सब कुछ देखा होगा उनमें से सब बैकग्राउंड रियल है, यानी कि वीडियो को पूरी तरह कोलार गोल्डफील्ड पे ही शूटिंग कराया गया है। और ये मूवी को शूट करने के लिए हर दिन शूटिंग साइट में पानी को थोड़ा थोड़ा फेंका जाता था, क्योंकि खुदाई के कारण वह जगह में धूल का बड़ा बड़ा पहाड़ खड़ा था, जो कि शूट करने के लिए बहुत दिक्कत था। कोलार गोल्डफील्ड पे 1880 से 1890 के बीच में भारत की सबसे गहरा खड्डा खोदा गया था। उस समय में उस खड्डा को लगभग 3 किलोमीटर गहराई तक खोदा गया था। उस समय में सिर्फ साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा खड्डा खोदा जाता था, पर 1900 दशक के बाद ब्रिटिश खनन कंपनी के मुख्य जॉन टेलर ने खुदाई कार्य के लिए जिम्मा लिया और खुदाई के लिए बड़े बड़े मशीन बना गया। पर अभी बिजली का एक दिक्कत था, तो मशीनों को चलाने के लिए बहुत सारा बिजली का जरूरत पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का निर्माण कराया गया, जिसका नाम शिव समुद्रम प्रोजेक्ट रहा। और उस प्रोजेक्ट में इतना बिजली का उत्पन्न हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने उसके पास के शहर कोलार को भी बिजली दिया गया। और आपको ये पता होना जरूरी है कि उस टाइम में एशिया में सिर्फ टोक्यो में ही बिजली था। कोलार भारत का पहला और एशिया का द्वितीय शहर बना जहाँ पे बिजली था। क्या आपको पता है 19वीं सदी में इंग्लैंड भारत पे था? हाँ दोस्तों, कोलार सिटी को 19वीं सदी में लिटिल इंग्लैंड कहा जाता था। इंग्लैंड पे जैसे वातावरण था कोलार में भी उसी वातावरण था, पर समय के साथ साथ फैक्ट्री की वजह से वातावरण खराब होने लगा और उस जगह की टेम्परेचर बढ़ने लगा। ये तो गया ब्रिटिश समय के बाद। आप जानते हो कोलार गोल्डफील्ड भारत का सबसे पुराना गोल्ड माइन है। ये इतना पुराना है कि सिंधु घाटी से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक और आजाद भारत को भरपूर सोना देता रहा। ऐतिहासिक उल्लेख के अनुसार यहाँ प्रथम शताब्दी से ही सोना का खुदाई होता था। 980 से 1000 के सदी में चोल साम्राज्य, 1300 से 16 सदी के बीच में विजयनगर साम्राज्य, हैदराबाद का निजाम, मराठा साम्राज्य और हैदर अली का साम्राज्य का उल्लेख है। पर जब भारत ब्रिटिश का अधीन में आ गया तभी केजीएफ ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। 1880 2001 के बीच यानी 121 साल में केजीएफ ने 800 टन से ज्यादा सोना दे चुका था। भारत आजाद होने के बाद बीजीएमएल के हाथ चला गया, यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड के पास चला गया। पर पहले सब कुछ ठीक ठाक था, पर कुछ समय के बाद ये हुआ कि कंपनी को सिर्फ लॉस होने लगा। तो इसीलिए 8800 की स्टाफ से 3500 की स्टाफ को रखा गया और इसमें से भी बात नहीं बना और बीजीएमएल ने काम बंद कर दिया। और 2016 में मोदी सरकार ने केजीएफ को फिर से नीलाम घोषणा की और माना जाता है कि केजीएफ में अभी भी सोना मौजूद होगा। सिलिकोसिस, जो कि एक फेफड़ी का बीमार है, खुदा के कारण पैदा होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की इनहेलेशन की वजह से ये होता है। ये बीमारी पहली बार केजीएफ में खोदने वाला लेबर के पास ढूंढा गया था। इस खदान की कुछ ही दूर में कोटिलिंगेश्वरम का मंदिर है, जो भगवान भोलेनाथ का एक विशाल शिवलिंग है। और इस मंदिर का चारों तरफ करीब करीब 80 लाख से ऊपर शिवलिंग मौजूद है।
केजीएफ चैप्टर 2 को 2019 और 2020 में सबसे ज्यादा ढूंढा गया मूवी था और ये मूवी साउथ इंडस्ट्री का पहला मूवी है जो 5 भाषा में रिलीज होगा और ये मूवी कन्नड़ इंडस्ट्री का पहला मूवी है जो कि 300 करोड़ की बजट है। कि आप जानते हो केजीएफ चैप्टर 2 में जब संजय दत्त सर को अधीरा का रोल करने के लिए कॉल किया गया तो उसने मना कर दिया और बोले मुझे अब कुछ मूवी नहीं करना है। जब वो केजीएफ चैप्टर 1 का क्रेज देखा तो वो अपने साइड से कॉल करके बोले कि मैं अधीरा का रोल करूंगा। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि के दरवाजे में जो अपॉर्चुनिटी आया है उसे कैसे जाने देंगे। हम सब अपने अपने घर में हर साल गणपति को बुलाते हैं और पूरे खुशी के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। पर आपको पता है ये त्यौहार कब शुरुआत हुआ था और क्या आपको पता है गणेश जी ने भी शादी किए थे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ गणेश जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बच्चा के राजा के द्वारा गणेश पूजा शुरू किया गया था और कुछ लोगों की मानना यह है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ होता है। तो ये बात मैं भी बिलीव नहीं करता हूँ। यदि आपको ये बात पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको थोड़ी भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी राष्ट्र का मान होता है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा हमारा गौरव है और इस तिरंगा के लिए कई वीरों ने अपना जीवन निच्छर कर लिया है ताकि तिरंगा पूरे मान और सम्मान के और पूरे स्वतंत्रता के साथ लहराता रहे। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में तिरंगा के बारे में कुछ अननोन फैक्ट जानते हैं और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को साथ सभी स्कूल और कॉलेज और सभी फ्रेंड के साथ शेयर करो। दोस्तों यदि वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका चैनल अमित फैक्ट क्लब। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी तिरंगा को इस प्रकार देखते आए हैं। क्या आपको पता है तिरंगा पूरे प्रारंभ से इसी प्रकार यह नहीं था। असल में हम जो अभी देख रहे हैं और ये 7 झंडा है। तो दोस्तों इस तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। और अब आपके मन में सवाल होगा कि पहले तिरंगा कैसा था। तो ये है भारत का पहला झंडा जो कि 1857 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। ये झंडा 1904 में एक भारतीय के द्वारा भारत का दूसरा ध्वज को बताया गया था और इसे हमें फर्स्ट फ्लैग ऑफ फ्रीडम नाम के भी जानते हैं। और ये झंडा 1907 में मैडम कामा ने और उनके साथी के साथ पहली बार विदेश यानी कि बर्लिन में लहरा गया था। और सन 1907 में राजनीतिक संघर्ष ने एक नया मोड़ लहरा था, तभी ये झंडा बनाया गया था। 1921 में गांधी जी ने आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया को बुलाया गया और पिंगली वेंकैया ने 5 साल के बाद ये झंडा बनाया। और सन 1931 में ये ध्वज को बनाया गया था जो कि हमारा ध्वज की थोड़ी प्रतिरूप दिया है। स्वतंत्रता की सिर्फ 22 दिन पहले यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज का पहचान दिया गया। जैसे कि हम सब भारत के संविधान को मान के चलते हैं, उसी प्रकार फ्लैग होस्टिंग के समय फ्लैग को कैसे रेस्पेक्ट करना है ये भी एक रूल होता है। और फिर 2002 में एक कानून आया जिसका नाम है भारतीय ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। इस कानून में सब नियम और नीति रिवाज को एक साथ लेने का प्रयास किया गया था। हमारा जो झंडा है वो हर कोई नहीं बना सकता। ये सिर्फ खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक संस्था है, उसके द्वारा बनाया जाता है।
और ये एकमात्र मोनोपोली संस्था है जिसके पास झंडा बनाने के लिए लाइसेंस है। बेंगलोर से 420 किलोमीटर की दूर हुगली एक स्थान है जहाँ पे तिरंगा बनाया जाता है। और हमारा नेशनल फ्लैग को कैसे सही तरीके से होगा, जैसे कि कपड़ा कैसे होगा, लंबे चौड़े कैसे होगा और कलर की ब्राइटनेस कैसे होगा, ये सबका ध्यान ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ध्यान रखता है। दोस्तों 29 मई 1953 को हमारा नेशनल फ्लैग पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन यानी कि माउंट एवरेस्ट में लहरा गया था। और 1971 को हमारा नेशनल फ्लैग को पहली बार अंतरिक्ष में लिया गया था। अगर कोई विदेश के राजनेता भारत के ऑफिशियल टूर में आते हैं तभी जो गवर्नमेंट की गाड़ी इस्तेमाल होता है उस गाड़ी की राइट साइड में भारत का झंडा रहेगा और लेफ्ट साइड में उस कंट्री का झंडा होना चाहिए। उसी तरह यदि हमारा कोई राजनेता अलग देश में जाता है तभी हमारा झंडा गाड़ी के लेफ्ट साइड में और उस कंट्री का झंडा राइट साइड में रहता है। इंडिया में बहुत सारे संस्था है, उनके खुद का झंडा होता है, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार हर फ्लैग के टॉप पर हमारा तिरंगा जरूर होना चाहिए। भारत में जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होता है तो हमारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं उस समय के दौरान, और हमारा झंडा आधा झुककर रखा जाता है। और दोस्तों भारत में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई सोल्जर का शहीद होते हैं तभी उनके कफन के ऊपर तिरंगा लिपटा जाता है। पर उसमें जो सैफ्रन कलर होता है ये हमेशा हेड की तरफ रहना चाहिए। और शहीद सोल्जर के अंतिम संस्कार के बाद तिरंगा को उनके परिजन को पूरे मान सम्मान से दिया जाता है। आप तो जानते होंगे सब देश का एक झंडा होता है। क्या आपको पता है हमारा इंडिया में सब राज्य में एक एक झंडा होता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा सब राज्य का झंडा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। अयोध्या नगरी जहाँ पे राम के नाम सुनते ही उनके मन में एक उत्साह देखने को मिलता है। पर हमारा मन में हमेशा एक सवाल था कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो कैसे बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा। तो दोस्तों हमारा ये सवाल 5 अगस्त को खत्म हो गया है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में पूरे राम मंदिर को जानते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना और दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। यदि आप मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित, आपका दोस्त। मेरा चैनल अमित फैक्ट क्लब में आपको स्वागत करता हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि अयोध्या नगरी में राम जी का मंदिर होगा। पर आप राम मंदिर का नाम जानते हो? जब अयोध्या में राम मंदिर को पूरी तरह निर्माण हो जाएगा तो मंदिर का नाम श्री राम जन्म
वर्ग फुट है और राम मंदिर में एक साथ 50,000 लोग पूजा कर पाएंगे और मंदिर में कुल 308 खंबे होंगे। हर खंबे में 16 मूर्ति लगाया जाएगा और हर खंबे का ऊंचाई 14 फीट 6 इंच होगा और हर खंबे गुलाबी पत्थर में बनाया जाएगा। और दोस्तों राम मंदिर का लंबाई 360 फुट है, चौड़ाई 235 फुट है और ऊंचाई 161 फुट होगा। क्या आपको पता है मंदिर को बनाने के लिए 2 शैली का इस्तेमाल होता है। एक है नागारा शैली और दूसरा है द्राविड़ शैली। साधारणतः राम मंदिर को नागारा शैली के अनुसार निर्माण करा जाएगा। राम मंदिर का डिजाइनर है श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी। और आपको ये पता होना जरूरी है कि दिल्ली में बना अक्षरधाम मंदिर और गुजरात में बना सोमनाथ मंदिर को श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी ने ही बनाया था और सोमपुरा फैमिली ने देश विदेश में कुल 131 मंदिर को डिजाइन किया है। राम मंदिर को बनाने के लिए इंडिया का नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ने जिम्मा लिया है। क्या आपको पता है जब राम मंदिर का शिलान्यास कराया गया उस दिन अयोध्या में करीब 2 लाख से ज्यादा दीपक जलाया गया था और रामायण के आधार के अनुसार उस दिन पूरे अयोध्या को हरे रंग से सजाया गया था। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। राम मंदिर के साथ 5 नंबर का एक गहरा रिश्ता है। मंदिर के शिलान्यास के दिन चांदी के 5 पत्थर रखा गया। मंदिर के नया मॉडल के अनुसार मंदिर में 5 कुंभ को रखा गया और राम मंदिर के अंदर जाने के लिए 5 द्वार होगा। राम मंदिर को 5 खंड में बांटा जाएगा। पहला है शिखर, दूसरा गर्भगृह, तीसरा कुंड मंडप, चौथा नृत्य मंडप और 5वीं रंग मंडप। और मंदिर में 5 कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो कि पहला है राम कथा कुंज जो कि लेक्चर हॉल है और एक वैदिक पाठशाला जो कि एजुकेशन फैसिलिटी के लिए बनाया गया और एक संत निवास जो कि संत को रहने के लिए बनाया गया है और एक है यात्री निवास जो कि श्रद्धालु के लिए बनाया गया है और एक कॉम्प्लेक्स में म्यूजियम होगा। और आप ये जानते होंगे कि राम मंदिर का 5 अगस्त को भूमि पूजा हुआ था। यदि हम हिंदी में राम जी माता जी का नाम जोड़ेंगे तो उसका अक्षर 5 होगा और उनके कोई भी भाई एक का नाम मिलाने से भी 5 अक्षर ही आएगा। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूरज को 5वीं ग्रह माना जाता है और राम भी सूर्यवंशी है। और आपको ये भी पता होगा कि राम मंदिर को बनाने के लिए 500 वर्षों से प्रयास चल रहा था। तो सोचिए दोस्तों ये कितना अजीब बात है ना। मंदिर को बनाने के लिए करीब
3 साल लग जाएगा और मंदिर को बनाने के लिए 100 करोड़ से ऊपर पूंजी राशि जरूरत है। राम मंदिर को पूरी तरह पुराना रीति रिवाज के साथ निर्माण करा जाएगा, यानी कि राम मंदिर में कोई भी स्टील या सीमेंट की यूज नहीं होगा। राम मंदिर की पूरी तरह हाथ से खोदा गया पत्थर इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, हम कितना खुशनसीब है ना, राम राज्य को गठन होते के समय हम खुद की आंखों से देख पाएंगे और ये मुहूर्त हमेशा इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना और लाइक भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जब हम आसपास चीजों को देखते हैं तो बहुत सारा प्रश्न हमारा दिमाग में होता है। इन सभी सवालों का जवाब हमें फिजिक्स देता है। तो चलो दोस्तों, कुछ फिजिक्स की अननोन फैक्ट में आज बात करते हैं। आज के ये टॉपिक थोड़ी लंबा होने वाला है, पर ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका दोस्त। तो चलो शुरू करते हैं। समय वो हमेशा आगे बढ़ता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर ये कभी सोचा है समय को पीछे क्यों नहीं ले जा सकते? क्या ये पॉसिबल है? आज के टाइम में वैज्ञानिकों को मानना है कि समय से आगे जा सकते हैं, पर पीछे जाना मुश्किल है और लगभग नामुमकिन है। चलो दोस्तों, अब समय की भूतकाल में चलते हैं, जबकि ये धरती नहीं थी। वैज्ञानिकों को मानना है कि जब ये ब्रह्मांड शुरू हुआ था तब ये एक अर्ली स्टेट में था, और कुछ समय के बाद ये हुआ कि दो बड़े चीज की टकराव की वजह से ये ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। पर अभी हमें पीछे क्यों नहीं जा सकते? यहाँ पे फिजिक्स आता है। जब वो टकराव की वजह से ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया, यहाँ पे लॉ ऑफ एंट्रोपी काम कर गया, और लॉ ऑफ एंट्रोपी ये कहता है कि एक वस्तु हमेशा एक ऑर्डरली स्टेट से डिसऑर्डरली स्टेट की तरफ मूव करता है। तो हमारा ब्रह्मांड में कुछ ऐसा ही हुआ था। अब हम समय के साथ साथ आगे ही बढ़ पाएंगे और समय की भूतकाल में जाना नामुमकिन है और पॉसिबल ही नहीं है। इस आगे जाने को हम एयर ऑफ टाइम कहते हैं। यदि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तभी तो आप क्वांटम थ्योरी, मैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रिक थ्योरी और कितने सारे थ्योरी पढ़े ही होगा। तो आप कभी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में पढ़ाई करे हो? ये थ्योरी कितना अजीब है ना। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सुन के आप क्या सोच रहे हो? क्या इस थ्योरी में सब कुछ सॉल्व हो सकता है? हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, इस थ्योरी में सब कुछ सॉल्व हो सकता है। और आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि यदि हम इस थ्योरी को प्रूव कर पाएंगे तो हमें ब्रह्मांड में जो सब कुछ हो रहा है, हमें इस सब का रीजन पता चल जाएगा। आपको तो पता ही होगा आज के टाइम में साइंस कितना आगे चला गया है, पर अब मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ ये सुन के आप जरूर हैरान हो जाओगे। इस थ्योरी के ऊपर लगभग 100 सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्चुअली ये थ्योरी कम्प्लीटली रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ बिग बैंग, और मैं आपको फर्स्ट फैक्ट में बताया था कि थ्योरी ऑफ बिग बैंग समझने के लिए हमें भूतकाल में जाना होगा। ये आपको आश्चर्य होगा कि यदि हम इस थ्योरी को प्रूव कर देंगे तो ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुआ था पता चल जाएगा, जैसे कि नेचर, स्पेस, साउंड, लाइट और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कैसे स्टार्ट हुआ था। रेनबो बचपन में हमारा खुश रहने का एक जरिया था। जब रेनबो दिखता था तो हम सब दौड़ दौड़ के उसका मजा ले रहे थे।
वो मजा कुछ और ही था। पर ये कभी सोचे हो रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है? आप बोलोगे सिंपल है, जब सूरज की रोशनी पानी की बूंद के ऊपर गिरता है तभी डिस्पर्शन की वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। डिस्पर्शन का मतलब ये है कि जब एक व्हाइट रे अलग अलग होकर 7 कलर को फॉर्मेशन करता है। आपने तो देखा होगा रेनबो में 7 कलर होता है और उसमें येलो कलर भी होता है। हमें सूरज की रोशनी हमेशा थोड़ी येलो कलर दिखता है। तो कभी सोचे हो सूरज की रोशनी यदि येलो कलर होता है तभी वो रेनबो के टाइम येलो कलर क्यों भेजती है? अभी एक सवाल खड़ा होता है कि सूरज की रोशनी व्हाइट है या येलो होता है। असल में सूरज की रोशनी व्हाइट कलर का होता है, इसलिए वो पानी की बूंद के ऊपर गिर के रेनबो फॉर्मेशन करता है। रही बात सूरज के येलो दिखने की, असल में ये होता है कि जब एक सूरज की रोशनी हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है तभी अलग अलग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से येलो दिखता है। और कभी कभी हमें शाम के टाइम में रेड और ऑरेंज कलर दिखता है। इसका रीजन हमारा एटमॉस्फेयर की पॉल्यूशन होता है। मैंने आपको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में बताया था कि उसके ऊपर लगभग 100 सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पर अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ उसको देख के आप भी बोलोगे कि ये क्या है। असल में ये एक इक्वेशन है जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में बताता है। आप सोच रहे हो कि जो 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है ये क्या है? असल में इस इक्वेशन को एक टेबल की तरह सजाया गया है। आपने तो पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का मास और एटम नंबर के बारे में बताया गया है। पर ये टेबल पे क्या है? इस टेबल पे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मास और चार्ज के बारे में बताया गया है। यदि हम इस इक्वेशन को प्रूव कर पाएंगे तो हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाएगा। पर आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि ये फिजिक्स का सबसे बड़ा इक्वेशन है और इसे हम मास्टर इक्वेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, क्या कभी सोचे हो इस ब्रह्मांड का सबसे छोटी चीज क्या है? आप बोलोगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पर ऐसा नहीं है। असल में ब्रह्मांड में जो सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक वाइब्रेशन की वजह से होता है। आपने तो देखा होगा गिटार में स्ट्रिंग को वाइब्रेट करके कितने सारे आवाज निकाला जाता है। उसी तरह ब्रह्मांड में उसी प्रकार वाइब्रेशन होके अलग अलग पार्टिकल्स को फॉर्मेशन करता है। असल में हमारा ये ब्रह्मांड 4 फोर्स से काम करता है: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये सब सिर्फ एक स्ट्रिंग का वाइब्रेशन से फॉर्मेशन होता है। तो ये वो चीज है जो ब्रह्मांड को एक ब्लैक होल की लेवल तक जुड़ सकता है। तो वहीं पे एक प्रॉब्लम आता है, जब हम इस थ्योरी का मैथमेटिकल फॉर्मूला का स्टडी करते हैं तो तभी पता चला कि ये हमारा 3 डायमेंशन की ब्रह्मांड में नहीं टिक सकता, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी का इक्वेशन ऐसा है कि ये सिर्फ 11 डायमेंशन पे ही काम कर पाएगा। और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में 4 डायमेंशन होता है और बाकी 6 डायमेंशन अब तक ढूंढा नहीं गया है। और वो 6 डायमेंशन इतना छोटा है कि उसमें लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब उसका मतलब ये है कि ये ब्रह्मांड की असली नेचर के बारे में नहीं बता सकता। पर ये स्ट्रिंग थ्योरी हमें ब्लैक होल को समझने के लिए काम आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि हम स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम थ्योरी को मिला सकते हैं तो हमें दुनिया का सबसे रहस्य थ्योरी तथा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को इन्वेंट कर सकते हैं। ब्लैक होल के बारे में आप तो सुना ही होगा। क्या आप कभी आपके मन में ये ख्याल आया है ब्लैक होल कैसे बनता है? तो चलो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। अक्सर ब्लैक होल को इस ब्रह्मांड का दानव कहा जाता है। ब्लैक होल तभी बनता है जब एक बड़ा सा तारा बूढ़ा हो जाता है, यानी तारे की ज्वलनशील पदार्थ यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। तारे विशाल आकार के होते हैं, तो उस प्रकार उसकी गुरुत्वाकर्षण भी विशाल होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल तारे की सामग्री को उसकी केंद्र की ओर निरंतर खींचता रहता है।
लेकिन तारे के अंदर में हाइड्रोजन रहता है जो तारे के भीतर की भीषण गर्मी के कारण फैलता जाता है। उसकी फैलते के कारण जो भाप उत्पन्न होता है वो तारे की गुरुत्वाकर्षण की प्रतिरोध करता है, इसलिए तारा पूर्णता के रूप में अंदर की तरफ नहीं खिंचता। पर एक समय आता है जब तारा का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण का बल रोकने के लिए हाइड्रोजन का धाप मौजूद नहीं होता है, तब तारा सिकुड़ जाता है। यदि एक तारा सूरज की आकार का हुआ तो वो सिकुड़ कर लगभग 100 किलोमीटर गैस वाले पिंड में बदल जाता है और उसमें जो पदार्थ होता है वो खंड विखंड होके इतना छोटा हो जाता है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण की बल 100 गुना बढ़ जाता है और इतना अधिक होता है कि वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। ये सुन के आपको झटका लगेगा कि ब्लैक होल को कभी देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जाता है। ब्लैक होल की डायमीटर लगभग 78 बिलियन माइल्स होता है। ये सुन के आपको झटका लगेगा कि ये चौड़ाई हमारा सोलर सिस्टम के 40% हिस्सा होगा और ब्लैक होल सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और पिछले फैक्ट में तो हम ब्लैक होल के बारे में समझे, पर आप जानते हो ब्लैक होल की तरह एक व्हाइट होल भी ब्रह्मांड में हो सकता है। तो चलो उसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ब्लैक होल ऐसा पिंड होता है, आप जा तो सकते हैं पर कभी वापस नहीं आ सकते। यदि हम व्हाइट होल्स के बारे में बात करें तो ब्लैक होल का विपरीत होता है। व्हाइट होल चीजों को अंदर से बाहर की तरफ फेंकता है। व्हाइट होल्स के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अभी तक वो सिर्फ हमारा गणित की इक्वेशन और हमारा कल्पना में बसता है, पर हम क्वांटम दुनिया के इशारे में माने तो ये होना नामुमकिन है क्योंकि वो लॉ ऑफ एंट्रोपी को तोड़ता है। और स्टीफन हॉकिंग की मत के अनुसार ब्रह्मांड में व्हाइट होल हो सकता है, पर कैसे? हम जानते हैं कि ब्लैक होल लॉ ऑफ एंट्रोपी को फॉलो करता है, तो ब्लैक होल हर समय अपना रेडिएशन छोड़ता रहता है। एक ऐसा टाइम आएगा जो पूरे ब्लैक होल को खत्म कर देगा। हम जानते हैं कि मैटर का कभी अंत नहीं होता है, पर अभी एक सवाल ये है कि जो ब्लैक होल अपने अंदर चीजों को निगला था वो सब किधर गया? तो वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ब्लैक होल अपना अंतिम टाइम में व्हाइट होल में बदल जाता है तथा वो सभी पिंड को बाहर की तरफ फेंकता है। यदि एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल मिलता है तो तभी एक और होल का निर्माण होता है, उसे हम वार्म होल बोलते हैं। आज के टाइम में तो क्रिकेट सबका मनपसंद खेल है और मुझे ये भी विश्वास है कि आप भी क्रिकेट को पसंद करते होंगे और खेलते भी होंगे और आप कभी ना कभी कैच आउट हुए होंगे। जब आप बैट से बॉल को जोर से स्ट्रोक करते हो, आपने देखा होगा कि कैच आउट के समय बॉल बहुत ऊपर जाता है, फिर एक समय के बाद गिरना शुरू होता है। पर यह कभी आपके मन में आया है ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि धरती की गुरुत्वाकर्षण की वजह से हर चीज हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, पर अभी तो बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्चुअली ये बॉल एक रूल को फॉलो करता है जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। असल में ये एक वेलोसिटी होता है कि यदि एक वस्तु 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार में ऊपर की तरफ जाता है तभी उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब उस वस्तु का प्रभाव 11 किलोमीटर पर सेकंड से कम होता है तब वो गिरना शुरू होता है। जब बॉल का स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर होता है तभी वो ऊपर की तरफ जाता है। जैसे उसका स्पीड कम होता है तभी वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। रॉकेट में भी ये रूल फॉलो होता है। रॉकेट जब तक एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाता तब तक उसका स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर होता है। हम टीवी में देखते हैं कि सब प्लैनेट सूरज की चक्कर लगा रहे हैं, पर ये कभी सोचा है वो चक्कर क्यों लगा रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़े थे कि तब तक एक वस्तु मोशन पे नहीं आएगा जब तक उसे कोई बल का प्रयोग नहीं होगा। और स्पेस में तो कोई बल नहीं है और स्पेस में नॉर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से सब चीज इधर उधर घूम रहा है। और सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है वो क्यों चक्कर लगा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? वो
वो सब सूरज की ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। और आपके मन में ये कभी आया है वो सब प्लैनेट सिर्फ एक ऑर्बिट पे क्यों घूमते हैं? एक्चुअली सब प्लैनेट अपने अपने जगह पे स्ट्रेट लाइन की तरफ चलते हैं, पर सन की ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम बेंड होता है, इसीलिए उनके ऊपर ग्रेविटी के फोर्स के कारण वो सब एक इलिप्टिकल मोशन में घूमते हैं। और टीवी में हम देखते हैं कि प्लैनेट एक प्लेन में रहता है, पर ऐसा कभी नहीं है, वो सब अपने अपने एंगल में रहते हैं। यदि हम इस बात को स्पेस से देख पाएंगे तो पता चल जाएगा। बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन स्कूल और कॉलेज में हमारा हथियार है, पर ये कभी सोचा है ये कैसा काम करता है? जब बॉल पॉइंट नहीं था तभी हम फाउंटेन पेन की यूज करते थे, पर 1938 में बॉल पॉइंट का इन्वेंट हो गया और उसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग माइंड था। पर आप ये कभी सोचे हो इसे बॉल पॉइंट पेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके टिप में एक बॉल रहता है। जब हम फाउंटेन पेन की यूज करते थे तब कैपिलरी एक्शन की वजह से वो कहीं पे ज्यादा और कहीं पे थोड़ा इंक यूज होता था, और हम अभी बॉल पॉइंट पेन से अच्छे से लिख पा रहे हैं। इसका रीजन उसमें जो बॉल है, अभी आप बोलोगे कि उसमें फिजिक्स का क्या रोल है? रुको बताता हूँ। जब हम लिखते थे तभी नीचे की तरफ इंक आता है, बस ये इंक हमारा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आता है। आज का बोनस फैक्ट ये है कि हर सेकंड में ब्रह्मांड में 4800 नया तारा का जन्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। धरती हमारा घर है, ये ब्रह्मांड की सबसे अनोखी ग्रह। आज मैं आपको धरती की टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना वाला हूँ। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित, आपका दोस्त। तो चलो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। आज से 62 करोड़ साल पहले एक दिन में केवल 21 घंटा रहता था, अब जबकि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड रहता है। तभी से आज तक चांद और सूरज की ग्रेविटी की वजह से उत्पन्न टाइड की वजह से एक दिन में 1.7 मिलीसेकंड जुड़ जाता है, और उसकी ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दिन बढ़ता है। कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी रात की समय में भी बढ़ोतरी होता है। नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबको पता ही होगा धरती की सब जगह में ग्रेविटेशनल फोर्स समान है, पर आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि धरती में एक जगह है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अन्य जगह तुलना से कम है। हडसन वे वैसी जगह है जिसमें धरती की अन्य जगह तुलना में यहाँ पे 0.05 सेकंड ग्रेविटी कम है। नंबर 3, धरती के अंदर लगभग 660 किलोमीटर की गहराई में वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत मिला है। आपको सुन के बाद
आश्चर्य होगा कि ये महासागर एक पत्थर के अंदर है। इस पत्थर का नाम रिंगोडाइट है। इस पत्थर को हम स्पॉन्ज के साथ तुलना कर सकते हैं क्योंकि उस महासागर की सब पानी उस पत्थर में है। स्पॉन्ज की तरह वो पत्थर पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। इस सीक्रेट ओशन में इतना पानी है कि धरती में जो 5 महासागर है उसको 3 बार पूरी तरह से भर देगी। फैक्ट नंबर 4, धरती 1 सेकंड में 30 किलोमीटर रोटेट करता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने तक धरती 10,000 किलोमीटर रोटेट कर चुका होगा और आपको थोड़ी भी महसूस नहीं होगा। और शायद ये आपको पता नहीं होगा कि धरती की रोटेशन स्पीड हर साल थोड़ी थोड़ी कम हो जाता है। इसके पीछे हमारा चंदा मामा का बहुत बड़ा हाथ है। फैक्ट नंबर 5, हम सभी स्कूल में पढ़ते थे कि धरती 23 डिग्री की तरह झुका हुआ है। क्या आपको मालूम है उसमें क्या होता है? उस 23 डिग्री झुकी के कारण हमें मौसम की महसूस होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है दुनिया में 100% जीवित प्राणी से 77% जीवित प्राणी महासागर से मिल जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही होगा धरती के अंदर कुछ प्लेट है। उस प्लेट के घर्षण की वजह से दुनिया में हर साल 5 लाख बार भूकंप आता है, जिसमें से 1 लाख भूकंप सिर्फ महसूस किया जाता है और 100 भूकंप विनाशकर होता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको मालूम है धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती की कोई भी माउंटेन 15,000 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 9, ध्यान से देखिए इस फोटो को कि आपको क्या लगता है ये धरती की फोटो है? हाँ दोस्तों, ये हमारा धरती की ही फोटो है। इसमें इस फोटो को 3.7 मिलियन दूर से ली गई फोटो है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है धरती के स्थल भाग की 40% में ही धरती के 6 देश रह जाता है। अब मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताना जा रहा हूँ। धरती पर एक साल में 17 लाख लोगों की बोझ बढ़ जाती है। तो इस बोनस के लिए लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना कि मैं अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में लाऊं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।